शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहता है। और यहाँ पे हमारे देश में पता है सबसे बड़ा बाजीगर कौन है इस समय पर? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बाद वो 2029 का इलेक्शन अभी से जीत गए। और ना सिर्फ 2029 के जनरल इलेक्शन, बल्कि हाल फिलहाल में जितने भी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले उन इलेक्शन को भी जीत चुके हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये न्यूज सुनने के बाद आप सब जान जाओगे और मान जाओगे सबसे बड़े बाजीगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और देखिए एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो का पर्पज ये नहीं आपको चटपटी खबरें सुना के मैं अपने चैनल की रीच बढ़ाऊं। इस पूरी न्यूज के अंदर कुछ लीगल इश्यूज भी हैं, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सारे लीगल इश्यूज भी पता चल सके। तो चलिए जानते हैं क्या है इशू। देखिए हमारे देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था डिलिमिटेशन, यानी कि लोकसभा के अंदर सीट्स को बढ़ाया जा रहा था। अब इससे क्या हो रहा था, इससे एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता था इम्बैलेंस का। क्या होता है, नॉर्थ वाली जो स्टेट्स है उनको ज्यादा पावर मिल रही थी एज कम्पेयर टू साउथ वाली स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्ट को तो भूल ही जाओ, उनको तो कुछ पावर ही नहीं मिलती बल्कि उनकी पावर रिड्यूस हो रही थी। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसको देख लीजिए। तो अब क्या होता ना, इसलिए अपोजिशन पार्टीज इस बिल के अगेंस्ट में थी। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक और बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, वो था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। अब देखिए लीगल टेक्निकल पॉइंट है, वो क्या है, हमारे पास रूल्स है, रूल्स फॉर लोकसभा प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इन रूल के अंदर रूल नंबर 66 जो बोलता है कि कभी भी अगर कुछ बिल एसोसिएटेड है ना किसी मेन बिल से, तो जब आप मेन बिल को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसी के साथ आप एसोसिएटेड बिल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उनको पास करवा सकते हो। लेकिन इसका प्रोवाइजो बोलता है कि आप एसोसिएटेड बिल तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हो जब मेन बिल पास हो जाए। अब यहाँ पे क्या किया गया ना, अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रोवाइजो को कर दिया गया सस्पेंड, और उसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को बनाया गया मेन बिल, और उसके अलावा जो डिलिमिटेशन बिल था ना उसको बनाया गया एसोसिएटेड बिल। तो यानी कि अगर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ ना तो जो एसोसिएटेड बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल वो भी पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब अपोजिशन के सामने ये तो बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि हम डिलिमिटेशन को पास करवाना नहीं चाहते लेकिन वुमेन्स रिजर्वेशन को पास करवाना चाहते हैं, लेकिन इसको पास करवा दे तो डिलिमिटेशन भी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और जैसा सबको पता था, मोदी जी को भी पता था कि जब वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो रिजेक्ट होगा ही होगा, और यही हुआ, हो गया रिजेक्ट। लेकिन यही तो था मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी लोकसभा में तो हार गए लेकिन देश के अंदर जीत गए। अब देखिए अभी के अभी आप न्यूज उठा के देखिए, गूगल करिए कितने स्टेट्स के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज है ना, नेशनल के अंदर पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज बैठी है उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं कि भैया तुम वुमेन्स का हक मार रहे हो। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ आने वाले 4-5 साल तक एटलीस्ट जनरल इलेक्शन तक तो यही होने वाला, हर इलेक्शन के अंदर मुद्दा होगा कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया लेकिन अपोजिशन ने इसको पास नहीं होने दिया। तो है ना ये बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। भाई मैं तो फैन हो गया जब मुझे इस तरीके से पूरा लिंक अप पता चला, तो भाई मोदी जी से बड़ा बाजीगर तो कोई भी नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या मोदी से बड़ा कोई बाजीगर एग्जिस्ट करता है हमारे देश के अंदर?